हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैखिक प्रोग्रामन, लिनियर प्रोग्रामिंग। और भाई एक्सरसाइज 12.2 में अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हल करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले किताब उठा लीजिए और आप यहाँ सवाल नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। देखिएगा भाई, कह रहा है कोई कारखाना है, वहां पर टेनिस के रैकेट बनते हैं और भाई क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक जो टेनिस का रैकेट है बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय लगता है और 3 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। जबकि एक क्रिकेट का अगर बल्ला आपको बनवाना है ना, तो 3 घंटे यांत्रिक समय लगता है, लेकिन भाई शिल्पकार का समय 1 घंटे ही लगता है। कह रहा है एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय 42 घंटा है और शिल्पकार समय जो है 24 घंटे से अधिक नहीं है, अर्थात या तो 24 घंटे या उससे कम। तो भाई यहाँ पर आपको देखो दो बातें ज्ञात करनी है। रैकेट और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। अर्थात भाई जो संख्या है वो अधिकतम रहनी चाहिए। पहली बात, यदि रैकेट और बल्ले पर जो आपका लाभ है वो 20 रुपया और 10 रुपया हो, तो भाई आपको अधिकतम लाभ भी ज्ञात करना है। ध्यान रखना है कि भाई लाभ जो है वो अधिकतम ही होना चाहिए। ठीक है, पूरा सवाल आपने पढ़ लिया। अब भाई इसी सवाल को आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन भाई थोड़ा अलग तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। सबसे पहले भाई देख लो कि आप जो है वो क्या क्या बनाना चाहते हो। तो यहाँ लिख लो आप प्रकार कौन कौन से हैं। तो भाई प्रकार है, एक तो टेनिस वाला जो काम हो रहा है और एक वाला जो क्रिकेट का काम हो रहा है। दो चीजें भाई बन रही हैं वहां पर। तो प्रकार में हो गया टेनिस और क्रिकेट। और भाई कितने कितने बनाने हैं हमको, तो वो हो गई संख्या। तो हम लोग हमेशा एक्स और वाई मान लेते हैं। मान लेंगे कि भाई टेनिस के रैकेट एक्स बनाने हैं और क्रिकेट के बैट वाई बनाने हैं। ठीक है। अब उसके अलावा क्या क्या दिया हुआ था, तो देखो एक चीज है, यांत्रिक समय की बात हो रही थी, तो यहाँ आप यांत्रिक समय नोट कर लो। और भाई दूसरा एक समय था शिल्पकार वाला, तो एक हो गया आपका शिल्पकार समय। तो सब कुछ एकदम बारीकी से आपको नोट करना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर आप एक टेनिस का रैकेट बनाते हो, तो जो यांत्रिक समय आपका है ना, वो केवल 1.5 घंटे का है। कितना है? 1.5 घंटे का है। सब कुछ घंटों में है। और जो शिल्पकार समय है वो 3 घंटे लगता है। कब? टेनिस के रैकेट में। वही क्रिकेट का बल्ला अगर आपको बनाना है ना, तो मामला बदल जाता है। 3 घंटे यांत्रिक समय लगता है और शिल्पकार समय केवल 1 घंटे ही लगता है। फिर उसने ये भी आपको बता दिया है कि फैक्ट्री अगर फुल क्षमता से चलेगी ना, तो जो यांत्रिक समय है वो टोटल आपके पास 42 घंटे अवेलेबल है और जो शिल्पकार समय है वो आपके पास 24 घंटा ही अवेलेबल है। तो आपको टेनिस और क्रिकेट में भाई पहले तो अधिकतम संख्या बनानी है और दूसरी बात अधिकतम लाभ भी ज्ञात करना है। तो आप भाई चाहो तो किनारे लाभ वाला भी बना सकते हो। इस पर जो है वो 20 रुपए का लाभ है और इस पर जो है वो 10 रुपए का लाभ आपको मिलेगा। अब आप यहाँ ना सबसे पहले भाई शुरू कर दो। सबसे पहले हम संख्या वाला जेड शुरू करेंगे भाई। तो पहला ऑप्शन है कि संख्या कितनी हो जाएगी, जेड बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगी। और भाई इसका आपको ना मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है, उसी में दो खंड है ना, लाभ भी अधिकतम होना चाहिए। तो इसको जेड माना है, इसको आप कुछ और मान लो। हमने भाई पी मान लिया है। तो लाभ कितना होगा? एक पे 20 रुपया है और एक्स चीजें हैं ना, तो 20 एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 10 वाई हो जाएगा। तो एक तो हो गया जेड का मान, एक हो गया पी का मान। दोनों आपको मैक्सिमम ज्ञात करना। ठीक है। अब ये तो मालूम हो गया ना, अभी आप अवरोध निकालो कि किन किन अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात करना है। देखो, सबसे अगर पहला कोई अवरोध होता है तो ये होता है भाई कि x और y का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए।
भाई कोई भी चीज आप माइनस में तो बना ही नहीं सकते हो, या तो शून्य बनाओगे या धन में बनाओगे, माइनस में थोड़े ना बना सकते हो। ठीक है, अब इस पर आते हैं। पहले आएंगे यांत्रिक समय पर। देखो यहाँ लगता है 1.5 घंटे, और एक्स आइटम बनाने हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1.5 एक्स। यहाँ लगता है 3 घंटे और वाई आइटम बनाने हैं तो हो जाएगा आपका 3 वाई। और कुल मिलाकर जो यांत्रिक घंटे हैं वो आपके पास 42 अवेलेबल हैं। इसका मतलब क्या है, इधर जो घंटे लगेंगे या तो 42 हो या 42 से कम होने चाहिए। क्योंकि 42 घंटे से ऊपर काम नहीं हो पाएगा, ये उसने आपसे पहले बता दिया था। तो जो ये वाला समय है ये 42 या 42 से कम होना चाहिए। शिल्पकार पे आ जाओ। देखो यहाँ लग रहा है 3 घंटे तो यहाँ हो जाएगा 3 एक्स। यहाँ लग रहा है 1 घंटे तो यहाँ हो जाएगा 1 वाई। और कुल मिलाकर जो समय है वो 24 घंटे अवेलेबल है। ये आपका भाई अधिकतम समय है। अर्थात जो आपको समय लगाना है वो 24 या 24 से कम होना चाहिए, और यहाँ पर 42 या 42 से कम होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर भाई थोड़ा आप हल भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ 1.5 लिखा है तो पूरे में आप 1.5 से भाग कर दोगे ना, तो देखो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ 2 वाई, भाई 1.5 दूना 3, इसको 1.5 से भाग करोगे तो 14 दूनी 28। इस प्रकार से आ जाएगा। एक हमारा ये अवरोध देखो बन गया, और एक हमारा ये अवरोध बन गया। इन दोनों के अंतर्गत हमें सवाल हल करना है। ठीक है, तो भाई ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले इसे आप रेखा के रूप में लिख लो, x+2y बराबर 28, और यहाँ हो जाएगा 3x+y और बराबर में लिख दो आप 24। भाई दोनों में आप ना टेबल बना लो, इस प्रकार से बनानी होती है। भाई यहाँ हो जाएगा x y, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका x और y। कम से कम आपको दो दो बिंदु ज्ञात करने होते हैं। देखो x का मान 0 कर दोगे तो 2y का मान 28 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा आपका 14। y का कर दोगे 0 तो x का मान 28 आ जाएगा। सेम यहाँ पर देखो, अगर x का मान 0 करोगे तो y का मान 24 आ जाएगा, और अगर आप y का मान 0 करोगे तो यहाँ 3x का मान 24 आएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब देख लो आपको बिंदु कौन कौन से मालूम पड़ गए हैं। ये है 0, 14, और ये है भाई आपका 28, 0। यहाँ पर देखना, ये हो जाएगा 0, 24, और भाई ये हो जाएगा 8, 0। इस प्रकार इसे आप डाल लो ए, बी, यहाँ सी कर लो, यहाँ डी कर लो। अब भाई देख लो संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं तो पैमाना मानकर ही आप इन्हें बना पाओगे, ऐसे आप इन्हें बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो भाई देखो इस प्रकार से इसे हम खींच ले रहे हैं। केवल हमें खींचना होता है पहला चतुर्थांश, क्योंकि भाई मान जो है वो धनात्मक है तो पहले वाले में ही सब आ जाएगा। ये x और ये y हो जाएगा। हम भाई सोच रहे हैं कि पैमाना ना 4 4 का मान लें, तो x पर भाई 4 सते 28, 7 बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 24 है तो 6 बना लो। 1 2 3 4 5 6, और भाई हर एक खाने का मान 4 मात्रक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलो बनाओ। 0, 14, भाई देखो 4 के बराबर है तो 4 8 12, यहाँ हो जाएगा 16। तो अगर इनके बीच में आएगा तो ये बन जाएगा आपका ए। 0, 14, बहुत ध्यान देना है आपको। ठीक है, चाहो तो आप 4 8 12 इस प्रकार से लिख भी सकते हो। बी है 28, 0, तो 4 सते 28 यहाँ बनेगा, ये आपका हो जाएगा बी 28, 0। फिर भाई क्या करना होता है, इन दोनों को ना एक सीधी रेखा से आपको मिलाना भी तो होता है, तो इस प्रकार से आप इन्हें मिला दीजिए। ये देखो हमने मिला दिया, बन गया ना। 0, 24, 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6, 6 हमने बनाए हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, 24, और ये आपका सी पॉइंट है। फिर डी है 8, 0, तो इधर 2 खाने जाओगे ना तो 8, 0 आ जाएगा इस प्रकार से।
ये आपका डी वाला पॉइंट है। इनको भी आपको भाई मिलाना पड़ेगा, एकदम सीधी रेखा से मिलाना है। तो भाई आप प्रयास करें कि आप पटरी से मिलाएं, ठीक है। इस प्रकार से देखो जाएगी। मिला दिया आपने। तो जैसे ही आप दोनों को ड्रा कर लोगे ना, तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट होता है, ये भी आपको भाई निकालना होता है। इसे हमने डाल लिया ई पॉइंट करके। जहां पर दोनों रेखाएं आपस में काटेंगी वो वाला पॉइंट आपको भाई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप दोनों रेखाओं को लिख लो। x+2y 28, और यहाँ है 3x+y बराबर 24। इन दोनों को हल करना है। देखो, या तो x बराबर कर लो या y बराबर कर लो। यहाँ 3x है तो इसे आप 3 से गुणा कर दो ऊपर वाले को। तो यहाँ 3x, 3 दूना 6y, और 28 तिया 84 हो जाएगा। इसको हमने क्या किया है, इसको 3 से गुणा कर दिया हमने। माइनस माइनस माइनस, तो x तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ -5y, और यहाँ जब घटाओगे ना तो -60 आ जाएंगे। 12×5 = 60 होते हैं। तो y का मान आपका 12 बन जाएगा। बहुत ध्यान देना। y का मान यहाँ रख लो, तो यहाँ हो जाएगा 3x, और लिखा है +y, तो y को उधर ले जाओगे तो माइनस का y हो जाएगा ना। तो 24 में से 12 जाएंगे तो 12 बचेंगे। 3x का मान 12 है तो x का मान 4×3 = 12, 4 आ जाएगा। तो ये वाला बिंदु आपका आ जाएगा 4, 12। इस प्रकार से ये बिंदु मालूम हो गया। अब आपको इसका ना हल क्षेत्र ढूंढना है। देखो भाई, हल क्षेत्र कैसे ढूंढते हैं हम लोग? दोनों जो हमारे अवरोध थे उनको नोट कर लो। x+2y छोटा है बराबर है 28। इस चीज को आप क्या करोगे, हमेशा मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है आपको। उन रेखाओं को जो मूल बिंदु से होकर नहीं जा रही। अगर होकर जा रही होती तो नहीं करते, क्योंकि रेखाएं जो हैं मूल बिंदु से नहीं जा रही हैं, तो हम लोग मूल बिंदु से ही संतुष्ट कराएंगे इनको, ठीक है। तो x और y का मान 0 0 कर लो, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब बताओ भाई, संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। शून्य जो है वो 28 से छोटा होता है, अर्थात जो ए बी रेखा है वो संतुष्ट हो रही है। देखो, ए बी ये रेखा है, अगर संतुष्ट हो रही है तो इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ होगा। अगर भाई संतुष्ट हो रही है तो संतुष्ट हो गई ना, तो देखो ये हमने इसका हल क्षेत्र जो है वो मूल बिंदु की तरफ रंग दिया है। दूसरी वाली पर आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 3x+y छोटा है बराबर है 24। इसको कराओ मूल बिंदु से, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। और भाई देख लो, ये वाली भी संतुष्ट हो जाएगी, ये भी संतुष्ट, ये भी संतुष्ट। तो इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की तरफ ही होगा। लो देखो, हम बनाए दे रहे हैं। भाई दो रंगों का यूज किया है ताकि आप कॉमन एरिया को फटाक से ढूंढ लोगे। अब बताओ दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है? ये वाला कॉमन एरिया है। ये जो हम भाई अलग से छायांकित कर रहे हैं ना, ये वाला इत्तू सा जो है, ये हमारा हल क्षेत्र पाया है। तो यहाँ आप लिखोगे कि जो हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, जिसे भाई इष्टतम हल क्षेत्र भी कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? ओ ई सॉरी ओ ए ई डी हो जाएगा। ओ ए ई डी। और भाई देखो, ये क्लोज एरिया है। अगर क्लोज एरिया है तो सबसे अच्छी बात होती है। अगर यहाँ पर ओपन एरिया होता तो भाई और भी सवाल हल करना पड़ता। क्योंकि क्लोज एरिया है तो आप क्या करोगे, सीधा आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं। कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं भाई? ओ है, ए है, ई है, और डी। ओ तो हमारा है 0, 0। ए है ये वाला 0, 14 है। ई है ये वाला 4, 12। और डी है हमारा 8, 0। अब देखो, ऊपर ना आप भाई ध्यान दो, तो हमें ना दो चीजों के मान निकालने थे। पहली तो संख्या z बराबर x+y, ये उसमें पहला खंड था।
और भाई दूसरा खंड था कि लाभ जो है वो 20x+10y है, ये भी आपको मैक्सिमम निकालना है और ये भी आपको मैक्सिमम ही निकालना है। तो दोनों को आप यहाँ भाई नोट कर लीजिए, दो मान निकालने हैं। तो यहाँ लिख लो z बराबर हो जाएगा x+y, और भाई p बराबर क्या हो जाएगा आपका 20x+10y। सबके मान आपको निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 0, 0 पर z निकालोगे तो भाई 0 आ जाएगा, दोनों के मान 0 है ना। 0, 14 है तो यहाँ 14 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 12 और 4 16 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 8। z के मान निकल आए। अब p के मान निकलवाओ, तो 0, 0 पर तो 0 होगा। 0, 14 पर देखो x का मान 0 और y का मान 14, तो यहाँ आ जाएगा 140। फिर x का मान 4 है तो 20 चक्कू 80, और 12 है y का मान 120, 80 120 200 हो जाएगा। फिर यहाँ है 8, 0, 20 अट्ठे 160, और उधर तो हो जाएगा आपका 0। तो जरा देखो कि मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पर प्राप्त हुई है। देख लो, मैक्सिमम वैल्यू हमें ई पर प्राप्त हो गई है, दोनों चीजों की, z की भी और p की भी मैक्सिमम वैल्यू जो है हमें ई बिंदु पर प्राप्त हुई है। तो आप यहाँ लिखोगे जो हमारा z मैक्सिमम है वो 16 है, ठीक है, 16 है। और भाई बिंदु कौन सा है, देखो बिंदु हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, अभी क्यों ये भी आपको बताएंगे। बिंदु है 4, 12, तो z मैक्सिमम 16 है, और जो हमारा p है, जो प्रॉफिट है, वो कितना है मैक्सिमम 200 रुपया। तो ये आपका ना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बिंदु क्यों इंपॉर्टेंट है, भाई बिंदु में पहला मान x होता है, दूसरा y होता है। अब x आपने 4 है ना, अब ऊपर देख लो, जो हम लोग टेनिस के रैकेट बना रहे थे ना वो x माने थे, अर्थात टेनिस के रैकेट कितने बन जाएंगे 4 बनाने हमको है। और क्रिकेट के बल्ले y का मान 12 है, तो बल्ले हमको बनाने हैं 12। तो अगर आप भाई आपको ज्यादा लाभ कमाना है तो आप क्या करोगे, टेनिस के जो है 4 रैकेट बनाओगे और क्रिकेट के बल्ले बनाओगे 12। अगर आप ऐसे काम करोगे तो इन्हीं सब के अंतर्गत आपकी संख्या भी अधिकतम रहेगी और आपका लाभ भी अधिकतम रहेगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 4 पर। तो भाई किताब उठा लीजिए और देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है। एक निर्माण करता है, वो नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट जो नट है निर्माण में, जो मशीन ए है वो 1 घंटा लगाती है, मशीन जो बी है वो 3 घंटा लगाती है। जबकि अगर हम एक पैकेट बोल्ट बनाएंगे तो जो हमारी मशीन ए है वो 3 घंटा काम करेगी और जो मशीन बी है वो 1 घंटा काम करेगी। वह नटों से 17.5 रुपए पैकेट और बोल्ट पर 7 रुपए पैकेट लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन मशीनों को अधिकतम 12 घंटे यूज में लाए तो प्रत्येक के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। भाई देखो घुमा फिरा के बात वही है कि आपको अधिकतम लाभ कमाना है, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि भाई हमको जानकारी किस चीज की है। तो सबसे पहले प्रकार लिख लिया करो कि भाई कितने प्रकार की चीजें हमें बनानी होती है। एक है आपका नट हो गया और एक आपका हो गया बोल्ट। दो प्रकार की चीजें आपको भाई बनानी है, पहली बात। फिर यहाँ आपको लिखनी पड़ेगी भाई कि संख्या क्या आप लेना चाह रहे हैं। तो हम लोग हमेशा इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं किसी भी सवाल में, ठीक है। x y हमने मान ली। अब देख लो कि भाई नट और बोल्ट पर ना दो प्रकार की मशीनें काम कर रही हैं, एक मशीन ए है और एक है मशीन बी। इसकी जानकारी नोट कर लो। तो जब आप नट का एक पैकेट बनाते हो, ये हमने x पैकेट मान रखे, जब आप एक पैकेट बनाते हो तो जो मशीन ए है वो 1 घंटा काम करती है, ठीक है। ध्यान देना कि ये भाई घंटों में समय है, तो यहाँ पर भी आप लिख दो घंटा, ठीक है। वैसे भाई सब कुछ अंडरस्टूड है कि घंटे में समय लिखा हुआ है। तो जो मशीन ए है 1 घंटा लेती है,
और मशीन जो बी है वो 3 घंटा लेती है। लेकिन इसका उल्टा अगर हम बोल्ट बनाएं तो जो मशीन ए है वो 3 घंटा लेती है और जो मशीन बी है वो 1 घंटा ही लेती है। इतना हमें पहले से पता है। फिर भाई ये भी कह रहा है कि अधिकतम हम लोग मशीनों को 12 घंटे ही चला सकते हैं। तो इसे भी 12 घंटे ही चला सकते हैं, इसे भी हम लोग 12 घंटे ही चला सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और आपके पास बची है, लाभ जो आपको कमाना है। तो इसके एक पैकेट पर आपको मिलता है 17.5 रुपया और भाई इसके एक पैकेट पर आपको मिलते हैं 7 रुपया। ठीक है। तो जो जो जानकारी थी उसे आप पहले इस प्रकार से नोट कर लो। फिर देखो, जो हमारा लाभ है, ठीक है, जो हमारा लाभ है जेड, ठीक है, एक पे मिलते हैं 17.5, हमने बना डाले एक्स, तो हो जाएंगे 17.5 एक्स। यहाँ मिलते हैं 7, हमने बना डाले वाई, तो ये आपका लाभ हो जाएगा z बराबर 17.5 एक्स प्लस 7 वाई। इसका आपको ना मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। अब यहाँ आप पहले अवरोध नोट कर लो कि कौन कौन से हैं। तो भाई सबसे पहला अवरोध आप यही नोट किया करो कि x या y किसी भी चीज का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आप किसी भी चीज का निर्माण जो है वो ऋणात्मक रूप से नहीं कर सकते हो, धनात्मक ही करना पड़ेगा आपको। अब आ जाओ, पहले मशीन ए के बारे में आ जाओ। देखो, एक्स जब बनाओगे ना तो 1 घंटा लेती है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 एक्स। वाई में 3 घंटे लगते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 वाई। और जो मशीन ए है वो अधिकतम आप 12 घंटे ही चला सकते हो। अगर अधिकतम आ जाए इसका मतलब क्या है, जो इधर के घंटे हैं उनका मान 12 या 12 से कम होना चाहिए। तो ये आपकी ना पहली असमिका है, पहला अवरोध हो गया। बी मशीन पर आ जाओ, एक्स में लगते हैं 3 घंटे तो 3 एक्स, और वाई में लगते हैं 1 घंटे तो 1 वाई। और ये वाली मशीन भी आप 12 घंटे ही अधिकतम चला सकते हो, इसके ऊपर आप नहीं चला सकते हो। तो जहां पर अधिकतम आ जाए मतलब कि जो इधर की संख्या है वो या तो 12 हो या 12 से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकती है। अवरोध मालूम हो गए, लाभ मालूम हो गए, तो अब भाई हल करना शुरू कर दो। पहले इसे आप रेखा के रूप में लिख लो, x प्लस 3 वाई बराबर इसको आप 12 कर दो, और यहाँ हो जाएगा 3 एक्स प्लस वाई बराबर 12 कर दो। अभी आप क्या करोगे, अभी आप ना दोनों में बनाओगे टेबल। तो इस प्रकार से भाई हम लोग ना टेबल खींच देंगे यहाँ पर, एक्स और वाई वाली यहाँ पर भी खींचनी है हमको। देखिएगा इस प्रकार से, यहाँ डाल दो एक्स वाई, एक्स और वाई। ध्यान दीजिएगा, y का मान 0 करोगे ना तो x का मान यहाँ 12 आ जाएगा, और अगर x का मान 0 करोगे तो 3y का मान 12 आएगा और 3 चक्कू 12 हो जाएगा। सेम यहाँ पर अगर x का मान 0 करोगे ना तो y का मान 12 हो जाएगा। लेकिन अगर y का मान 0 करोगे तो 3x का मान 12 होगा और यहाँ 4 आ जाएगा। देखो, यहाँ आपका बन जाएगा भाई 12 कामा 0, और ये बन जाएगा 0 कामा 4। इसे आप ए मान लो, इसे हम बी मानकर चलेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा 0 कामा 12, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 कामा 0। इसे सी मानकर चलते हैं, इसे डी मानकर चलते हैं। हो गया ना सब। अब सीधा हमें ग्राफ बनाना है बस। तो भाई पहले इस प्रकार से आप खींच लीजिए, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु। देख लो भाई, 12 है संख्या, 4 है, तो आप क्या करोगे, चाहो तो 4 4 का पैमाना मान लो। देखो, 4 8 12, यहाँ 4 8 12 सबसे सही रहेगा। यहाँ लिख भी देना कि भाई ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 4 है, 8 है और ये 12 है, इस प्रकार से। सबसे पहले ए बनाओ 12 कामा 0, ये हो जाएगा, ये हमारा ए वाला पॉइंट है। फिर बी है 0 कामा 4, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी हमारा। अब इन दोनों को क्या करना है, एक सीधी रेखा में मिलाना है।
तो भाई बहुत ध्यान से मिलाना पड़ेगा, एकदम सीधी रेखा से जा रहे, देखो ये निकाल दिया हमने, ये भी रेखा बन गई। अब बनाओ सी डी, 0, 12 है तो ये होगा, ये हमारा सी हो जाएगा। डी है 4, 0, तो ये हमारा भाई डी बिंदु हो जाएगा। इन दोनों को भी आपस में मिलाना है आपको, बहुत ध्यान से मिलाएंगे हम लोग। ये देखो मिला दिया, ये मिल गया ना पूरा। अभी आपको भाई ये सब बनाने के बाद क्या करना होता है, संतुष्ट कराना होता है। मेन गेम क्या है, संतुष्ट कराने का। और जहां पर दोनों काटे वहां पर भाई एक पॉइंट लिख लो, हमने पी लिख लिया है। आपको इस पी का मान भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, आप दोनों ही समीकरणों को लिख लो, देखना इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब इनको दोनों को ना आपको हल करके एक्स और वाई के मान निकालने हैं। देखो यहाँ एक्स है, यहाँ 3x है। इसको अगर हम 3 से गुणा मारें तो क्या हो जाएगा, 3x, 3 तिया 9y, 12 तिया 36, माइनस माइनस माइनस, एक्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 8y बचेंगे, 36 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 24, वो भी माइनस के। काट दोगे ना तो 8 तिया 24, y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा भाई 3 आ गया है। कहीं भी रख सकते हो y का मान, देखो ये लिखा है आपका 3x + y = 12, तो y को उधर ले जाओगे ना तो y का मान 3 है तो 12 - 3 हो जाएंगे। 3x का मान हो जाएगा 9, देखो भाई x का मान भी 3 आ गया। तो हमारा जो p है वो क्या हो जाएगा, 3, 3 हो जाएगा इस प्रकार से। p बिंदु मालूम हो गया। अब आप छायांकित करना शुरू कर दो। देखो दुई है हमारे पास, x + 3y, इस प्रकार से। अगर आप इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो ये बड़े आराम से हो जाएगी। देखो x और y का मान 0 रखना है, संतुष्ट हो गई ना, अर्थात इसको आप मूल बिंदु की तरफ रंग सकते हो, जो हमारी ए बी है। तो देखो हम उसे मूल बिंदु की तरफ इस प्रकार से छायांकित करे दे रहे हैं। लो कर दिया हमने, देखो कर दिया। अब सी डी पर आ जाओ। 3x + y छोटा है बराबर है 12, इसको कराओगे तो देखो इस प्रकार से आ जाएगा। और भाई ये भी मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है, तो इसको भी हम इस प्रकार से मूल बिंदु की तरफ ही छायांकित करेंगे। ये वाला जो फिगर है वो एकदम पिछले सवाल की तरह ही बन गया है। और जो ये हमारा एरिया है ना, ये वाला जो हम अभी रंग रहे हैं, ये हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हो जाएगा, ओ बी पी डी। तो आप यहाँ लिखोगे जो हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो हो जाएगा ओ बी पी डी। और ये एक क्लोज एरिया है। क्लोज एरिया में फायदा ये होता है भाई कि सवाल जल्दी लग जाता है आपसे, ठीक है। तो जैसे ही आपको उभयनिष्ठ हल क्षेत्र मिल जाए तो आप देख लो कि क्या आपको चारों पॉइंट्स के मान मालूम है। देखो ओ का पता है, बी का पता है, पी हमने अभी निकाल लिया, हमको डी का भी पता है। तो आप तुरंत कोणीय बिंदु लिखना शुरू कर दो। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि भाई हमारे पास कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, जो हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है उसमें। तो ओ है, बी है, पी है और डी है। ओ होता है 0, 0। देखो जो हमारा बी है वो हो जाएगा 0, 4। जो पी है वो 3, 3 है। और जो डी है हमारा वो कहाँ चला गया, ये देखो 4, 0 है। और भाई जेड का मान क्या है, यहाँ पे देखो लिख लेंगे, यहाँ लिख लो जेड का मान। जेड का मान हमने ऊपर लिखा हुआ था, ये देखो 17x + 7y, ये हमारा जेड का मान है। अब देख लो, आपको भाई इसके अंतर्गत ना जेड के मान ज्ञात करने हैं। पहले 0, 0 पर निकालोगे तो जेड का मान 0 हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। 0, 4 करो, एक्स का मान 0, वाई का मान 4, 7 × 4 = 28। 3 पे आ जाओ, देखो 17 तिया 51 और आधा ये 52.5, और 7 तिया 21, 52.5 और 21 हो जाएंगे 73.5। 4, 0 देखो
क्या हो जाएगा, x का मान 4, y का मान 0, 17 चक्कू 68 और 5 चक्कू 20, यहाँ हो जाएगा आपका 70। अब देख लो इसमें मैक्सिमम मान कौन सा है, कहाँ पर अधिकतम मान प्राप्त हो गया है, ये वाला जो है हमारा मैक्सिमम मान है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भाई मैक्सिमम वैल्यू होती है वही आपका आंसर हो जाएगी। कैसे लिखोगे, जो आपका जेड मैक्स है वो हो जाएगा 73.5। लेकिन अभी करना क्या है, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है 3,3। इसका मतलब क्या है, ये x का मान है, ये y का मान है, x का मान भी 3, y का मान भी 3। ऊपर आ जाओ। अर्थात भाई आपको नट भी 3 पैकेट बनाने हैं और बोल्ट भी 3 ही पैकेट बनाने हैं। अगर आप इस प्रकार से बनाओगे तो इनके अंतर्गत आपको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा 73.5 रुपए का। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 4।